मास्टर आता था पढ़ाने, कुर्सी के नीचे सुआ लगा देता था। सुई नहीं, सुआ। सुआ समझते हो, जिसे बोरी सिलते हैं। दो वक्त में मेरा तबीयत खराब हो जाता था। सुबह 8 बजे जब स्कूल जाने की बारी होती थी, और शाम को, क्योंकि गांव घर में क्या होता है ना कि दिन भर नहीं पढ़ना, खेलो कूदो मौज करो, शाम को खूब क्रिकेट इधर गुल्ली डंडा मचाओ, और शाम को ललटेन जला के पढ़ो। तो ललटेन जलाने के बाद मेरा पेट दर्द शुरू हो जाता था फिर से। ठीक है, तो तुम जब परेशान करते हो ना, मुझे स्पैम करते हो, तो मैं तुमको डांट देता हूँ, लेकिन बाद में मैं अफसोस करता हूँ। मुझे लगता है यार तुम तो बहुत भोले बच्चे हो, तुम तो कुछ नहीं करते मास्टर के साथ। जितना मास्टर के साथ मैंने अन्याय किया ना अपने जीवन में, उतना तो तुम कुछ नहीं करते हो भाई, कुछ नहीं करते हो। मास्टर आता था पढ़ाने, कुर्सी के नीचे सुआ लगा देता था। सुई नहीं, सुआ। सुआ समझते हो, जिसे बोरी सिलते हैं, सुआ लगा देता। सुई तो छोड़ो, तुम तो वहां तक सोच भी नहीं सकते। बड़ा बड़ा वो जूट का जिससे बोरा सिलते हैं ना, सुआ बोलते हैं उसको, सुई नहीं, वो लगा देता। इतने पंचर मारता था ना साइकिल में, इतने पंचर मारता था ना, साला पंचर वाला परेशान हो जाता था कि कहां कहां सुई को पाए। तो मुझे बड़ा बुरा लगता है तुम्हारे लिए, तुम कितने भोले बच्चे हो। बचपन में ना मैं नाना नानी के यहाँ ही रह के पढ़ा लिखा हूँ, है ना। सिर्फ तुम्हें ऐसे ही बता रहा हूँ, नाना नानी के यहाँ में रहता था। नाना जी मेरे मास्टर थे प्राइमरी स्कूल में, एकदम चिल आदमी थे ना, बहुत पुराने मास्टर, इतना सीरियस नहीं लेते थे। तो जब भी कोई मुझे पढ़ने के लिए बोलता था, तो मैं नाना जी के पास जाकर रोने लग जाता था। तो फिर मुझे पढ़ने के लिए कोई नहीं बोलता था। फिर जब स्कूल जाने की बारी आती थी, तो मैं नाना जी के पास जाकर रोने लग जाता था, बोलता था कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, आज स्कूल नहीं जाएंगे। बोला दवाई खा के सूत जो। तो मैं दवाई खा के सूत जाता था। फिर कल स्कूल जाने की बारी आती थी, मैं कहता था आज मेरा माथा दर्द कर रहा है। नाना जी कहते थे दवाई खा के सूत जो। तो मैं दवाई खा के सूत जाता था। फिर कल स्कूल जाने की बारी होती थी, फिर मैं कहता था आज तो मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, आज तो मेरा पेट झड़ रहा है। कहते थे कोई बात नहीं, दवाई खा के सूत जो। तो मैं दवाई खा के सूत जाता था। और भाई फिर कल होके कहते थे कि आज स्कूल जाए नहीं, आज तो पेट दर्द कर रहा है। तो कहते थे दवाई खा के सूत जो। मैं दवाई खा के 2 घंटा सूत जाता था। फिर कल होता था, कहते आज तो और ज्यादा पेट दर्द कर रहा है, बस चलो तुमको हाजीपुर दिखा देते हैं, मुजफ्फरपुर, पटना दिखा देते हैं। तो बढ़िया ट्रेन में घूमने का मौका मिल जाता था, जाते थे। और ट्रेन में पहुंचते ही कि पहले तो बादाम खाओ। तो हमारे यहाँ बेचारे हम गरीब लोग बादाम, मतलब वो वाला बादाम नहीं, मूंगफली वाला बादाम। तो मूंगफली वाला बादाम खाते खाते जाते थे मुजफ्फरपुर में, डॉक्टर के यहाँ नंबर लगता था। स्टेशन से उतर के जूरन छपरा में एक जगह है, वहां जाके डॉक्टर के यहाँ नंबर लगता था। वहां पे डॉक्टर देखता था, डॉक्टर कहता है इसे बहुत गंभीर बीमारी है, पता नहीं चल रहा है, इसको एक्सरे कराना पड़ेगा, और पता नहीं अल्ट्रासाउंड कराता था। बोलता था ऐसे तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ दवाई देते हैं, इसको खिलाइए। फिर मैं दवाई खाता था, और मजाक नहीं कर रहा हूँ, बचपन में इतने दवाई खाए ना मैंने बिना बीमारी का, इतने दवाई खाए, इतने दवाई खाए ना मत पूछो, खूब दवाई खाए। और जैसे ही दो वक्त में मेरा तबीयत खराब हो जाता था। सुबह 8 बजे जब स्कूल जाने की बारी होती थी, और शाम को, क्योंकि गांव घर में क्या होता है ना कि दिन भर नहीं पढ़ना, खेलो कूदो मौज करो, शाम को खूब क्रिकेट इधर गुल्ली डंडा मचाओ, और शाम को ललटेन जला के पढ़ो। तो ललटेन जलाने के बाद मेरा पेट दर्द शुरू हो जाता था फिर से। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा बचपन बढ़िया बीता, एकदम जोरदार। और कभी मान लो कि जबरदस्ती बोले कि चलो आज तो स्कूल जाना है, 2-3 दिन से दवाई खा रहे हैं, आज तो स्कूल जाना पड़ेगा। तो मैं जाता था, कोई दिक्कत नहीं, मैं तैयार वार होके और जाता था। और जाते जाते नाली में गिर जाता था। उधर से नाली में सना के आ रहे हैं बैग लेके, क्या हुआ, स्कूल जा रहे थे, गिर गए गलती से, उधर से बाइक वाला आ रहा था, इधर से साइकिल वाला जा रहा था, तो उधर से हॉर्न मारा, तो हम फिसल के नाली में गिर गए, हम क्या करें। तो बोला ठीक है, कपड़ा चेंज करके सूत जो। फिर कभी स्कूल जाने के लिए कहते थे हम कि आज नहीं जाएगा, आज तो मन नहीं कर रहा है, नहीं आज तो जाना पड़ेगा। तो मेरे आदमी दो पीछे 2 आदमी दौड़ता था कि इसको पकड़ के स्कूल भेजेंगे। मैं जब भागते भागते सीधा गोबर के टाल में जाके घुस जाता था, सीधा गोबर में, गोबर लगा लिया, बताओ अब कैसे जाएंगे। गंदा नाली जो जाता था ना, कहीं से गांव घर में नाली होता, गंदा नाली में जाके गिर जाता था। अब बताओ कोई कौन है जो मुझे तैयार करके अब स्कूल भेज देगा, गंदा नाली में गिर जाता है ना। मेरे नाना जी गाय पालते थे, तो गाय का गोबर होता है, उपला होता है, वो सड़ा हुआ गोबर, मतलब 5-6 महीने का जमा करके टाल बनाते थे। ठीक है, अब जाने की बारी है, मैं उसी में घुस जाता था। और ये स्कूल जाते समय कम ये मैं यूज करता था, जब जबरदस्ती हमको घर भेजा जाता था कि अब हो गया, नानी के यहाँ बहुत रह लिया, अब घरे जो। तो भाई साहब उस समय दिक्कत हो जाता था, घरे कैसे जाएंगे। तो जैसे ही ट्रेन का टाइम हुआ, मैं कांड कर देता था। और ज्यादा हुआ, कपड़े उपड़े खोल के फेंक दिए और सीधा दौड़ने लगे, पूरे गांव गांव में किसी घर में घुस के नुका गए। भाई साहब 1 घंटा तक ढूंढ रहा आदमी, कहाँ गया कहाँ गया, पूरा गांव में हल्ला है कहाँ गया। मैं किसी के घर में कोने में पलंग के नीचे घुसा पड़ा हूँ एकदम अंधेरे में, पूरे गांव में हल्ला है कि भुला गया, क्योंकि मुझे घर भेज देते पकड़ के। पूरे गांव में 2 घंटे तक ढूंढ रहे कहाँ गया।
मैं किसी दूसरे के घर में पलंग के नीचे घुस जाता था, चौकी के नीचे। चलो लिखो। अब तुम कहोगे ये कहानी क्यों बता रहे हो? तो ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि आज शायद शायद नहीं, कंफर्म मेरे नाना जी मिलने आ रहे हैं पहली बार, और पहली बार भी वो फ्लाइट पे चढ़े हैं, है ना। तबीयत उनकी ठीक नहीं रहती, तो बहुत बीमार रहते हैं, पैरों में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन पहली बार आ रहे हैं वो मिलने, और पहली बार फ्लाइट से आ रहे हैं। मतलब मैं मिलने जाता था हमेशा, लेकिन वो आ रहे हैं मिलने, आ जाएंगे शाम को। इसलिए ऐसे याद आ गया पुरानी बातें पढ़ाते पढ़ाते, इसलिए बताया थोड़ा। तो सर आप स्कूल कब गए? ये तो समझता, स्कूल ही नहीं गया मैं। स्कूल जाता था सिर्फ 6-8 महीने के लिए कहीं, ऐसे ही रैंडम। तो मैं बचपन से लेकर के 8वीं तक बिल्कुल पढ़ा ही नहीं। एक मास्टर भी रखे मेरे नाना जी घर आके पढ़ाने के लिए, वो मास्टर बहुत परेशान, उसका हर रोज साइकिल पंचर हो जाता था, बहुत बहुत परेशान किया मैं, वो भी छोड़ के भाग गया। सर आप मार नहीं खाते थे? अब सही मुद्दे पर, बहुत मार खाया मैं, बहुत बहुत। मामा मेरे बहुत मारते थे, नाना जी नहीं मारते थे, मामा मेरे बहुत मारते थे। क्या होता, अभी भी देश सिहर जाता है सुन के, बहुत मार खाया, बहुत। अब क्या बोलूं मार तो बहुत खाया था मैं पता है क्या करता था? और तुमको मजाक लग रहा है, लेकिन इस कहानी सच है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं सच में, क्या होता था ना, जैसे रेडियो होता था गांव घर में पहले, रेडियो यूज करते थे लोग। तो खेलते खेलते मैं रेडियो लिया, रेडियो खोल दिया, रेडियो के अंदर स्पीकर में मैग्नेट होता है, मैग्नेट से खेलने में मजा आता, मैंने मैग्नेट निकाल दिया। अब मैग्नेट निकाल दिया, मैंने खेला। अब सोचा कि मैं रेडियो को वापस लगा देता हूँ। अब वो निकलने के बाद वापस लगा नहीं, रेडियो खराब। अब मेरे को, अब मैं कैसे बचूंगा यार, रेडियो तो खराब हो गया, नाम तो मेरे पे जाएगा। मैं जाता था खेत में कुदाल लेके, और गड्ढा खोद के रेडियो को उसमें दफना देता। अब भाई साहब शाम को रेडियो ढूंढ रहे लोग, रेडियो मिल नहीं रहा है, रेडियो कहाँ गया, रेडियो कहाँ गया। मेरे से पूछा गया कि हम कहाँ, हम नहीं जानते, हम क्या जाने रेडियो कहाँ है। फिर भाई साहब, फिर भाई साहब मार पड़ता था। तो मार पड़ने के बाद जैसे ही 2 थप्पड़ खींच के पड़ा, ऐसे ही बक दिए सारा कहानी। फिर जाकर रेडियो निकालते थे, किसी काम का नहीं, बहुत मारते थे।